नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में आपका। तो आज मैं फिर नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। काफ़ी लोगों से सुना होगा आपने कि ट्रेडिंग में रोज़ कमाया जा सकता है और रोज़ कमाने का स्रोत ऑप्शन ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग ही है, जिसमें रोज़ प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ होती है। आपको केवल प्रॉफिट चाहिए तो आपको पहले नॉलेज पूरा होना ज़रूरी है कि आपको कब एंट्री करनी है, कब ऑप्शन करना है, कब उसको कॉल खरीदनी है, कब पुट खरीदनी है। ठीक है, तो आज संडे है और मैं कल की तैयारी आज कर रहा हूँ। तो कल की तैयारी में मेरे लिए जो मैंने ऑप्शन चुने हैं वो है HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस बैंक और एशियन बैंक। मैं इन तीन बैंक कंपनियों के ऊपर नज़र रखूँगा। मुझे लगता है कि कल या परसों में 2 दिनों के अंदर HDFC बैंक ऊपर की तरफ भाग सकता है, क्योंकि ये टूटे हुए इसको महीना भर होने को आ रहा है और उस महीने भर में HDFC बैंक अपनी एक ही जगह पर मूवमेंट कर रहा है। और HDFC बैंक ही एक ऐसी है जो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाएगी और वो काफ़ी टाइम से रुकी हुई है। अभी क्या कारण है, किस लिए रुकी हुई है, उसी को नज़र में रखते हुए मेरी नज़र इस पर रहेगी। और आपको बता देता हूँ अब ऑप्शन के बारे में। देखिए, ऑप्शन ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कंपनी के शेयर केवल 5 दिन 10 दिन जिस हिसाब से है, ऑप्शन ऐसी चीज़ है जिसमें कोई कंपनी के शेयर आपको कम पैसों में दे दिए जाते हैं। वो शेयर आपके होते नहीं हैं, मालिक आप नहीं हो, वो उस टाइम तक दे दिए जाते हैं जब तक उस आपने कॉल की है। जैसे कंपनियों की कॉल और पुट के लिए शेयर आपको दिए जाते हैं 1 महीने। पहले मैं बता दूं आपको ऑप्शन है क्या। देखिए, ऑप्शन में होता यह है कि किसी कंपनी का शेयर है, जैसे मैंने काफ़ी पहले वीडियो में बताया, किसी कंपनी का शेयर है, वो एक शेयर आपको नहीं मिलेगा। उस शेयर का लॉट होगा, लॉट साइज होगा। अब उस कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है उस हिसाब से उसका लॉट, उस हिसाब से उसका लॉट होगा। जैसे मैंने ऑप्शन खरीदे हैं उनमें देखिए, अडानी इंटरप्राइजेज 300 का लॉट है, शेयर की कीमत होगी 3000 3.5, इसके बीच में अभी चल रहा है। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम से मैंने अडानी नहीं ली है। ठीक है, बजाज फाइनेंस है, उसकी 125 शेयर का लॉट है। ठीक है, एशियन पेंट है, उसका 200 शेयर का लॉट है। अभी मेरे इन पे नज़र है, HDFC बैंक है, उसके 550 शेयर एक साथ खरीदने पड़ते हैं, उसका लॉट है। पर 550 शेयर HDFC के एक साथ अपन नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसकी अगर करंट प्राइस देखा जाए तो अभी 1440-50 के करीब चल रही है। तो 1440-50 के हिसाब से तो काफ़ी पैसे होते हैं 550 शेयरों के। पर ऑप्शन में ये होता है कि आपको पास की नज़दीकी कॉल 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से 550 शेयर मिल सकते हैं। 1450 रुपये का शेयर आपको 50 रुपये में मिलेगा। ठीक है, और वो मिलेगा कौन सा, 1440 या 1450, उस वैल्यू का। उस टाइम पीरियड में ये हो गया कि अगले 29 फरवरी तक 1450 की कॉल खरीदी आपने 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो 29 तारीख तक 1450 से ऊपर कॉल रहेगी, शेयर रहेगा, वो पैसे आपके हैं। वो कैसे, अगर आप उसे बेचते नहीं हो, कॉल खरीद रखी है, आपने ये सोच लिया कि ये 29 तारीख तक 1450 से ऊपर रहेगा और वो 29 तारीख एक्सपायरी के दिन 1500 पे बंद होता है, तो आपने जितने में खरीदा है उससे उसका जीरो हो जाएगा। आपने अगर 50 रुपये के हिसाब से खरीदा है, वो पैसा जीरो हो जाएगा। पर 1450 की कॉल खरीदी है और वो बंद 1500 को है, तो आपको पर शेयर 50 रुपये इंटू 550, मतलब एक लॉट के हिसाब से गुना करके मिल जाएगा। या वो 1570 पे बंद हुआ तो 70 इंटू 550, वो पैसा आपको मिलेगा। आपने कितने में खरीदा इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगा, वो जीरो है। और वही चांस 1450 में बंद होता है तो आपका फिर भी पैसा जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने 1450 से ऊपर रहने की गारंटी ली थी। उस कंडीशन में वो 1450 की बजाय 1455 में बंद होता है,
तो 1455 में बंद होता है, फिर आपको 5 रुपये ऊपर बंद हुआ है तो 5 × 550 वो पैसे मिलेंगे। कॉल को यही कहा जाता है और यही तरीका पुट में होता है। आपने अगर समझ लो HDFC बैंक की पुट खरीद ली और वो भी पुट खरीदी कितने की है, 1450 से नीचे रहने की। अगर वो 1450 से नीचे रहती है, कितने भी पैसे, मतलब अगर वो 1400 रुपये बंद होती है तो आपने 1450 से नीचे रहने की बोली थी, मतलब 50 रुपये नीचे बंद हुआ है तो आपको 50 रुपये मिलेंगे पर लोड के हिसाब से। 50 × 550। कुछ समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि ये धीरे धीरे सुनोगे समझोगे तभी समझ आएगा। काफ़ी टाइम तक आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जल्दबाजी स्टॉक में करोगे तो नुकसान खाओगे, इसीलिए जानकारी ज़रूरी है। और ये आप मान ही लीजिए, मैं आपको ये क्लास ही दे रहा हूँ कि 30 दिन तक आप अगर मेरे को देखोगे, समझोगे, सुनोगे, ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एंट्री कहाँ करनी है ये समझ आ जाएगा। अब मेरा मानना ये है कि पैसा सब कमाना चाहते हैं और सबकी इच्छा होती है, सपने होते हैं, उस कारण वो करना भी चाहते हैं कुछ ना कुछ। देखिए, ट्रेडिंग भी मेहनत का काम ही है। अगर नहीं आता तो ट्रेडिंग भी मेहनत का काम है, पर अगर इसको जुए के हिसाब से सोचोगे तो कोई मेहनत नहीं है। लाए पैसे लगाए, कमाई हुई तो ठीक है, नहीं वो पैसा ज़ीरो। रोज़ यही करोगे तो धीरे धीरे वो पैसा जो आपके पास है वो भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। रियल बात तो ये है, अब तक लोगों को ट्रेडिंग के बारे में ये जानकारी है कि ट्रेडिंग होती है, लोग पैसा कमा रहे हैं, रोज़ कमा रहे हैं, पर कैसे कमा रहे हैं, ऑप्शन क्या है, मैंने कई दोस्तों से सुना है। और दूसरे के कहने पे केवल पैसा लगा रहे हैं। उनको पता है ऑप्शन में कॉल पुट होती है, पर वो डीके कैसे होती है, वो पैसा जाता कैसे है, पैसा आता कैसे है, उनको पता ही नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने ये देखा है कि 5 पैसे की कॉल भी 300, 400, 500, 700 तक जा सकती है, 1000 रुपये तक जा सकती है 5 पैसे की कॉल, ठीक है। पर वो 5 पैसे एग्जैक्ट उस टाइम लगाने बहुत ज़रूरी है, तब अन्यथा आप 500 का शेयर खरीदो, 500 की कॉल खरीदो, कोई पता नहीं है गारंटी के वो 500 की तरफ चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में भी चार्ट पैटर्न देखा जाता है। चार्ट पैटर्न में पिछले महीने, पिछले साल शेयर कहाँ रुका था, कहाँ मूवमेंट किया था, कितनी देर मूवमेंट किया था, कहाँ से जंप कर सकता है, कहाँ से टूट सकता है, कहाँ से टच करके और वापस आ सकता है, कितना नीचे आ सकता है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखोगे तभी आप प्रॉफिट कमाओगे। तो आगे के सारे वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आने वाले वीडियो में आपको कॉल और पुट कौन सी कंपनी की खरीदनी है, कब बेचनी है, कल क्या होगा, सब बताने वाला हूँ। धीरे धीरे आपको पूरा नॉलेज आने लग जाएगा।